हेलो गाइस, अब जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के 12.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यूज द पाई इज इक्वल टू 22/7। सो यहाँ पे सर्कल का जो सेक्टर है, मैं कल बताया था, सेक्टर जो है, ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर का एंगल कितना है 60 डिग्री है और उसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका एरिया पता करना है। ओके, सो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या दिया, रेडियस दिया, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल, ये एंगल को हम क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, और मैं आपको स्टार्ट होते समय बताया था फार्मूले सारे, वो फार्मूले में से हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला यूज करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो थीटा इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 into pi is 22 divided by 7 into r means 6 square, so 0 0 6 1s are 6 6s are, so that is 1 divided by 6, 22 divided by 7 into 6 into 6, 6 1s are 6 1s are cancel. Now 6 into this one कितना हो जाता, 1 carry 12 and 1 means 13 divided by 7. So this is the area of the sector. या फिर आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में क्या आएगा, ये 7 1 जा 7, 7 8 जा 7 1 जा 7, बच रहे कितने 6, 62 हो जाएगा। 7 8 जा 56, 56 मीन्स और कितने बच रहे, और 6 बच रहे, तो कितना आ जाएगा, अगेन 7 8 जा 56, दैट इज द पॉइंट देखिए हम यहाँ 0 ले लो, 7 8 जा 56। सो यहाँ पे क्या में है, सेंटीमीटर में है, तो हमको फाइनली आंसर क्या में लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में भी फ्रैक्शन में भी लिखे स्टॉप कर सकते हैं या डेसिमल में लेके भी स्टॉप कर सकते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Now the question number second guys, 12.2 second questions. क्या है क्वेश्चन यहाँ, find the area of the quadrant of the circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक वर्ड्स है क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कल। ओके, जो भी यहाँ पे है, सर्कल रहो क्या भी रहो, सो उसका 1/4 जो है हमारे पास रीजन का एरिया पता करना है। यहाँ पे सर्कल दिया इसलिए क्या हो गया, सर्कल का 1/4 क्वाड्रेंट, सो इट मीन्स दिस रीजन। ओके, पाओ बोलते हैं ना, सो दिस रीजन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन। अब ये आता 90 कैसे आता, सर्कल में एग्जैक्ट 4 हम डिवाइड किए, तो यहाँ सेंटर पे सराउंडिंग कितना होता, एंगल 360 होता, तो 360 को हम 4 इसमें डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा, 90 90 90 90। ओके, सो दिस इज द 90 एंड यूज द पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। सो सरकमफरेंस एक दिया, सरकमफरेंस 22 सेंटीमीटर, और क्या है यहाँ पे, थीटा, एंगल हम लेंगे थीटा 90 डिग्री। अब हमको यहाँ पे रेडियस चाहिए, इसका एरिया पता करने के लिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस पहले फाइंड करेंगे। हमको सरकमफरेंस दिया, इसके अनुसार फाइंड कर सकते। सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफरेंस कितना है 22 इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये सारे फार्मूले में स्टार्टिंग में ही सारे लिखाया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लाओ, 22 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू आर, 2 1 जा 2 11 जा, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय पाई। सो दिस इज द आर। पाई को ऐसे रखेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, दिस क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, या फिर सेक्टर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्टर
थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा यहाँ पे 90 है, 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई एज इट इज इंटू आर कितना है 11 डिवाइडेड बाय पाई होल स्क्वायर। ओके, नाउ 0 0 9 1 जा 9 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू 11 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 11 डिवाइडेड बाय पाई। सो पाई पाई कैंसिल, एक न्यूमरेटर वाला एक डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाता। 11 इंटू 11 इज 121 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय पाई। अब इसको ऊपर लाना है, पाई का क्या हो जाता, पाई मीन्स वहाँ पे हमने लिखा 22 डिवाइडेड बाय 7, अगर 1 बाई पाई रहा है तो क्या हो जाता, इसका उल्टा हो जाता 7 डिवाइडेड बाय 22। ओके, सो 121 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। मैं यहाँ और एक बार लिखता हूँ, 121 डिवाइडेड बाय 4 7 डिवाइडेड बाय 22। ओके, सो अब ये जो है रेड्यूस होता 11 2 जा 11 11 जा। नाउ 7 इंटू 11 मीन्स 77 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज 8, इतना आया। ओके, इसको हम डेसिमल में भी कर सकते हैं। डेसिमल में कितना आएगा सॉल्व करिए तो 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ सेक्टर बोलो या क्वाड्रेंट बोलो, क्वेश्चन में क्वाड्रेंट है, हम क्वाड्रेंट ही लिखेंगे, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज 5 मिनट। ओके, तो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ किया, उसमें क्या बोल रहा, फर्स्ट मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, क्लॉक के जो हैंड है उसका लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा छोटा होता, पर हमको यहाँ पे रेडियस लेके उसके अनुसार ही सॉल्व करना है। सो दिस इज द रेडियस। अब हमारे पास एंगल नहीं है, पर यहाँ पे क्या दिया 5 मिनट बोल के दिया, मिनट हैंड इज 5 मिनट। ओके, 5 मिनट दिया, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द रेडियस। अब ये कैसे होता, सर्कल में जो पॉइंट आता तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल होता, दैट इज द 360 डिग्री होता, 360 डिग्री होता। सो आप क्लॉक में देखें टोटल कितने मिनट्स होते, 60 मिनट्स होते। ओके, 60 मिनट होते, तो एक एंगल के लिए कितना, 1 मिनट के लिए कितना एंगल होगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 6 1 जा 6 6 जा, सो 6 डिग्री होगा। 1 मिनट के लिए 6 डिग्री होगा, तो 5 मिनट्स के लिए कितना होगा 30 डिग्री होगा। ओके, सो उसके अनुसार हम फाइंड कर सकते हैं। सो सेम फर्स्ट क्या दिया हमको वही लिखना है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड of a clock, that is the R, is equal to 14 centimeter. Next 5 minutes, so hence 5 minute hand, hence the minute hand is 5 minute, 5 minutes. So angle formed, एंगल फॉर्म्ड, कितना एंगल बनता, एंगल बनता हमको फर्स्ट कितना होता 360 होता कंप्लीट। सो 360 डिवाइडेड बाय टोटल मिनट्स कितने होते कंप्लीट में 60 मिनट होते, डिवाइडेड बाय 60, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का एंगल आ जाता हमको। सो इनटू 5 करना है हमको, तो 5 मिनट का आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा, सो 6 इंटू 5 इज 30 डिग्री। सो दिस इज द, इसको हम थीटा ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा
30 डिग्री, दैट इज द थीटा। देन एरिया ऑफ द सेक्टर हम पता कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा इज हाउ मच? थीटा इज 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर इज, आर कितना है हमारे पास 14 होल स्क्वायर। 0 0 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, so that is 1 divided by 12, 22 divided by 7 into 14 into 14, okay, 7 1 जा 7 2 जा। नेक्स्ट ये भी 2 से कट होता, 2 से कट होता, 2 6 जा 2 6 जा 2 1 जा। नेक्स्ट अगेन 2 2 3 जा 2 7 जा, और कट होता नहीं होता। सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 इंटू दिस वन 22, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 इज 15 डिवाइडेड बाय 7, ओके। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 22 आ रहा, सो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, ओके, द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, ये भी लिख सकते हैं सेंटेंस। एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मतलब कितना मूव हुआ यहां से, जितना भी मूव हुआ ना, तो इसके अंदर जो एरिया हमको फाइंड आउट करना है, हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सर्कल का ये कॉर्ड है, ए बी जो है कॉर्ड है, और उसमें रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है। Subtended a right at the center, right means here the right angle that is the 90 degree at the center. Find the area of the corresponding. First one is the minor segment. Minor segment बोल तो इसका एरिया हमको पता करना है, तो ये कैसे आएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये सेक्टर इतना आएगा, उसमें से एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमको माइनस करना है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज गिवन हियर? एक तो रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर और एंगल दिया थीटा 90 डिग्री, ओके। फर्स्ट हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करेंगे। ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, इसको उल्टा घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगा ना। So this is the 90. So this is the base and this is the height. So that is AO into BO. So 1 divided by 2 into AO is the 10 into ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही है, तो ये क्या हो जाएगा 10। 2 1 जा 2 5 जा 5 into 10 is 50 centimeter square. So this is the area of the triangle AOB. Now area of the sector, अब ये सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। नाउ थीटा इज 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इज, आर कितना है पहले आर देखेंगे, आर है 10। सो पाई को हम क्या कर सकते हैं 3.14 भी ले सकते हैं या 22/7 भी ले सकते हैं, 0 0। सो दिस इज द 3.14 इंटू आर, आर कितना है हमारा 10 है, सो 10 स्क्वायर, 0 0 9 1 जा 9 4 जा, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 into 10 square is 100. Now 100 into this number
डेसिमल पॉइंट है, ये मूव हो जाता 2 स्टेप्स बिकॉज देर आर 2 zeros, सो दैट इज 314 डिवाइडेड बाय 4. सो इसका आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर बोल तो ये ट्राइंगल और ये दोनों मिला के हो गया. अब हमको सेगमेंट पता करना है. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो इसके लिए क्या आएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ द सेक्टर हम यहां अभी फाइंड किए 78.5 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज द 50. तो इसके प्लेस पे क्या आएगा? ट्राइंगल, यही ट्राइंगल है AOB दैट इज 50. अब इसको माइनस किए तो कितना आता? 0.582 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फाइनली क्या हो जाएगा? दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट. सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. हमको क्या करना है? फर्स्ट यहाँ पे रेडियस भी दिया, एंगल भी दे दिया. हमको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, फिर सेक्टर का और ट्राइंगल का दोनों का सेपरेट फाइंड आउट करने का है. देन आफ्टरवर्ड्स एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देन वी गेट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड. तो क्वेश्चन सेम है. यहाँ पे हमको मेजर सेक्टर पता करना है. मेजर सेक्टर मीन्स अब ये सेम सर्कल है, ये सर्कल में ये जो है सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, और ये वाला क्या होगा? मेजर सेक्टर. ये माइनर सेक्टर और ये वाला मेजर सेक्टर. तो अब इसका एरिया हमको फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये तो दिया उसमें क्वेश्चन में ही दिया, हम लिखे यहाँ पे. तो अब हमको ये नहीं चाहिए, ये जो है इसके लिए चाहिए था. किसके लिए? माइनर सेक्टर के लिए चाहिए था. अब इसके लिए यहाँ एंगल क्या आएगा? इतना एंगल आएगा. इसको रफ करते हैं हम. एंगल फॉर्म्ड इन मेजर सेक्टर कितना होता? यहाँ पे 360 होता राउंड. 360 में से ये 90 माइनस किए तो कितना हो जाता? 360 माइनस 90 डिग्री. सो दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री. तो ये आएगा थीटा. ओके, अब थीटा भी हो गया हमारे पास. दिस इज द 270. थीटा भी हो गया और जो है रेडियस भी हो गया. अब ये सेक्टर का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में सेकंड के बाद? पाई के लिए 3.14 हमको ये यूज़ करना है. 22/7 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर ये दिया तो हम यही यूज़ करेंगे. सो थीटा इज हियर. थीटा हम सेकंड के लिए थीटा कितना ले रहे हैं? इसके लिए तो 90 लिए यहाँ पे, इसके लिए 270. सो 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई के लिए 3.14 इंटू आर. आर हमारा कितना है? 10 है. सो 10 स्क्वायर. ओके, 10 स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई दिस वन. 0 0 कैंसल. अब ये 9 से आता, 9 3 जा 9 4 जा. सो 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर मीन्स 100. ओके, नाउ 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय द 100 टू दिस नंबर. इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2 0 है, डेसिमल पॉइंट 2 रीजन पे मूव होता है यहाँ पे.
ओके 2 डिजिट जो है मूव होता, सो दैट इज बिकम्स 314 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ था ना, यहाँ पे आ जाता, इसलिए इसको हटा देते। नाउ सिंप्लीफाई दिस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड कैरी 4 9 divided by 4. Then afterwards, if it is divided, then the final answer comes here 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन में ऐसे डिवाइड करके चेक करेंगे तो कितना आएगा 942 डिवाइडेड बाय 4। सो फाइनल हम आंसर हमको आता 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस वन? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। किसका? ये वाला, ये जो रीजन है ना यहां से यहां तक, इसका एरिया। ओके, सो दिस इज हाउ मच हियर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।